जयतु धन्वंतरी। आज हम जानेंगे आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक जी के बारे में। चरक का समय सेकंड सेंचुरी बीसी के आसपास का माना जाता है। उनका मूल नाम कपिस्थल चरक था और वह विशुद्ध के पुत्र थे। वह वैशंपायन ऋषि के शिष्य एवं कनिष्क राजा के राजवैद्य थे। उनका नाम आयुर्वेद के प्रधान आचार्यों में माना जाता है। वह बृहत्त्रयी के 3 ऋषियों में से एक थे। बृहत्त्रयी में चरक, सुश्रुत और वाग्भट का समावेश किया जाता है। चरक जी ने अग्निवेश द्वारा लिखित अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्करण किया था और संहिता बनाई थी, जिसे आज चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। चरक संहिता में चरक जी ने आयुर्वेद के 8 अंगों का विस्तृत में वर्णन किया गया है। परंतु आज चरक संहिता काय चिकित्सा प्रधान्य ग्रंथ माना जाता है, जिसे आज की भाषा में हम जनरल मेडिसिन कह सकते हैं। चरक के लिए बाकी आचार्यों ने कहा है कि चरक अस्तु चिकित्सक के श्रेष्ठ, यानी कि चरक द्वारा लिखा गया चिकित्सा स्थान बाकी सारी संहिताओं के चिकित्सा स्थान में से सबसे श्रेष्ठ है। चरक जी को फादर ऑफ द मेडिसिन यानी कि औषधों के यानी कि चिकित्सा के पिता यानी कि चिकित्सा के सबसे पहले प्रारंभक माना जाता है। और जो एक अच्छा वैद्य बनना चाहता है उसके लिए चरक संहिता अमृत के समान है। चरक संहिता के ऊपर 40 से ज़्यादा टीकाएँ लिखी गई हैं। उन 40 टीकाओं में से चक्रपाणि एवं दलहन के द्वारा लिखी गई टीकाएँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। चरक संहिता का सारी भारतीय भाषाओं में एवं कुछ विदेशी भाषाओं में जैसे कि नेपाली, अरबी, उर्दू में उसका अनुवाद किया गया है। यूरोपियन मेडिसिन सिस्टम के स्थापक हिप्पोक्रेट्स भी चरक संहिता से प्रेरणा लिए थे और चरक द्वारा बनाई गई काफ़ी सारी मेडिसिन और चिकित्सा पद्धतियों का उन्होंने अपनी बुक्स में उल्लेख किया है। और इसी तरह चरक संहिता सिर्फ भारत में नहीं पर विश्व भर में प्रसिद्ध है। चरक संहिता हमारी एक अमूल्य धरोहर है और इसका हमें संरक्षण करना चाहिए। चरक संहिता में 120 अध्याय हैं। इन 120 अध्यायों को 8 स्थानों में बांटा गया है। यह 8 स्थान निम्न प्रकार से हैं: सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। इन 120 अध्याय एवं 8 स्थानों में कुल 9295 सूत्रों का वर्णन किया गया है और इन सूत्रों के द्वारा आयुर्वेद का ध्येय स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च का परिपालन किया गया है। ऐसे महान आचार्य चरक को हम सबका शत शत नमन अस्तु।